हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। तो बीजीय व्यंजकों में भाग किस प्रकार से किया जाता है, ये सबका हेडेक होता है और सबको आता नहीं है, क्योंकि क्लास 8th में भी हम लोग सही से नहीं पढ़े हैं और 9th में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से भाग दिया जाए, उसके नियम कुछ होते हैं और कुछ टर्म होते हैं जिसको समझने की आवश्यकता होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, एक बहुपद में एक पदी व्यंजकों से भाग करना है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये समझनी होगी कि अगर ब्रैकेट लगा होता है तो इसके अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगा है, एक कोई क्या बहुपद लिखा हुआ है, ये कोई बहुपद लिखा है और यहाँ पर भाग देना है 3x से। अब 3x से भाग देना है, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, अब इस ब्रैकेट लगा है यहाँ पर भाग देना है। 3x से किस तरीके से भाग दिया जाएगा और यहाँ ब्रैकेट हटने पर किस तरीके से अप्लाई होगा, ये आपको समझना है। तो जैसे आप लोग गुणा में करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 4 + 3, अभी आप लोग गणितीय भाषा में देखेंगे, मतलब कि अंकगणितीय भाषा में, तो फिर मैं बीजगणितीय बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर गुणा कराना होता है 4 + 3 में, अगर मैं 2 से कहूँ गुणा कराने के लिए, तो आप कहेंगे कि ब्रैकेट के अंदर इस 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस में, किस में, प्लस और माइनस में जितनी संख्याएं लिखी रहेंगी उन सभी में गुणा होता है। तो इसको आप किस तरीके से कराते हैं, 2 का गुणा पहली बार कराएंगे 4 में तो 8 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस लगा है, फिर 2 का गुणा कराएंगे 3 में तो 2 3 6 हो जाता है, तो 8 6 14 आपका आंसर हो जाता है। ये तो हो गया गुणा का नियम, लेकिन हमको यहाँ पर गुणा नहीं पढ़ना है। जिस तरीके से आप लोग गुणा कराते हैं सेम यही प्रोसेस करना है भाग में भी। यानी अगर कोई संख्या लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर और हमको कराना होता है क्या, भाग कराना है, तो जैसे अंकगणित में क्या कि इसमें अब जो ये 2 है आपका, 2 जो बाहर है जिससे भाग करना है 4 - 6 में, तो सिंपल सा है कि अब इस 2 का भाग, या तो देखिए आप लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करके कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहले जैसे 2 बाहर है ब्रैकेट हटाएंगे, अब इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, 6 इसके भी बटे में 2 आएगा। तो ये आपका एक तरीका हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 यहाँ बचेगा, -3 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 - 3 सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। अब कहेंगे कि अगर पहले ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करके देखें तो तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, 4 है -6 है, तो -6 बड़ा है, 4 छोटा है और प्लस में है, तो पहले जब घटेगा ये तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। और इस 2 से क्या करना है, भाग देना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 आंसर आपका आ गया। तो जैसे यहाँ पर भाग का अप्लाई आप किए हैं कि सभी पदों में भाग करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सेम टू सेम आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है। किसी बहुपद में भाग देने से पूर्व बहुपद को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आपको एक चालाकी या फिर जो भी रूल कह लीजिए, आपको हमेशा, अब इसका मतलब क्या है, जो आप देखेंगे जो घातें होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 12x³ + 9x, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एक पावर है, एक पावर लिखी नहीं जाती है। अब इससे आपको 3x से क्या देना है, भाग देना है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है और हमेशा करेंगे कि इसको आप जो घात है पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, तो इसे कहते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी घात क्या है, अब घात के साथ में जो अंक लिखा है वो भी लिखा जाएगा, तो 9x³ हो जाएगा, फिर आपका +12x² हो जाएगा, -36x हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, डिवाइड बाई 3x। अब आपको क्या करना है, अब इस 3x का भाग देना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो अभी मैंने बताया था कि इस 3x का भाग सभी संख्याओं में होगा, यानी कि अब इसको आप लोग लिख सकते हैं
9x³ इसके बटे में 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लेंगे 12x² बटे में 3x। 3x सभी के बटे में हो जाएगा, ठीक है, सभी को भाग करेगा। 36x बटे में 3x। तो जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह लगा लेते हैं और 3 का संख्या लिख के ऊपर वाली अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली फिर 3x से भाग कर देते हैं। अब एक चीज़ रह गई क्या कि भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं, मतलब ऊपर जाके जो नीचे होती है घात वो ऊपर जाके घट जाती है, और जो संख्याएं हैं सेम टू सेम कैंसिल होंगी। तो संख्या से संख्या कटेगी और जो चर संख्या है चर से चर कटेगा, ठीक है। तो या तो अब देखो यहाँ से 3 3 यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 से 9 कट जाएगा ना, 3 त्रिक 9, 3 बचेगा। 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 3 एकम 3, 12 3 36। अब इसको देखेंगे यहाँ पर यक्स की घात कितनी है, एक घात है, एक तो लिखा नहीं जाता है, एक घात है, ऊपर 3 घात है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 3 यक्स के पावर ऊपर कितनी, 3 घात है, नीचे कितनी है, अब एक बचा है, एक से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक यहाँ निगलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर घात कितनी है, एक है। अब एक घात ऊपर जाके घटेगी, घट जाएगी, फिर यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है। ऊपर क्या बचा है, 4 बचा है, यहाँ क्या है, x² है, नीचे बचा क्या है, x बचा है और 1 बचा है। 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। नीचे घात क्या है x की, 1 घात है तो 1 घट जाएगी, ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 12 बचा है और 1 x है और नीचे से 1 x घट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 x के पावर 3 में से 1 पावर घट जाएगी तो 3 x के पावर 2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 4 2 पावर है, 1 ख़त्म, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसको आप लिखें या ना लिखें, माइनस 12 x के पावर 0 बचेगा। अब मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, कभी भी x के पावर 0 होता तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 12। अब 12 गुणे 1 रहेगा तो 1 से गुणा कराएंगे तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 10 डिवाइड बाई x है। तो अब x से भाग देना है केवल, तो सेम वैसे ही करेंगे, 2x² अपान x प्लस 9x अपान x प्लस 10 अपान x। तो ये अब क्या हो जाएगा आपका, देखो x से एक पावर से कैंसिल हो गया, या फिर घटेगा तो 1 बचेगा तो 2x बचेगा। यहाँ x से x कैंसिल यानी घट जाएगा, घात 0 हो जाएगा, और 0 की वैल्यू 1 होती है। x की पावर अगर 0 होता है, अगर x की पावर 0 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 9 बचेगा, यहाँ पर 10 और बटे में x, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये तो अभी आपको एक पदी बहुपद की, जो कि जिसे ये जो बहुपद है उसमें एक पद अगर रहता है, ये क्या था, एक पद तो था, यक्स क्या था, एक पद में है, एक पद से भाग देना सीखे हैं। अब हमको सीखना है मेन 2 पदों का भाग किस तरीके से दिया जाता है। तो देखेंगे अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म लिखा हुआ है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि जो बीच में होता है भाज्य होता है, जिसके द्वारा भाग दी जाती है, जिससे भाग दी जाती है उसे भाजक कहते हैं। और जो प्राप्त होता है भागफल, और यहाँ जो लास्ट में बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। और एक कॉमन सी चीज़ ये है कि जो भाजक होता है, अच्छा शेषफल क्या ऐसा कभी होगा कि शेषफल जो बचा है इस भाग देने वाले से बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, ये बात ही है। अगर एक बार
मतलब कि आप ये सोचिए, अगर शेषफल मान लीजिए भाग आप 4 से दे रहे हैं, अगर शेषफल आपने कहा नहीं 5 बच रहा है, तो क्या 5 में फिर से भाग नहीं चली जाएगी? तो फिर से तो भाग चली जाएगी एक बार, 4 एकम 4, या फिर 4 भी रहेगा तब भी चला जाएगा, ठीक है। तो जो भाजक होता है ऑलवेज, ऑलवेज यानी ये 4 है, यानी जो भाजक है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। यानी अब शेषफल अगर भाजक यहाँ पर 4 है तो शेषफल आपका क्या हो सकता है? तो आपका शेषफल 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके अलावा शेषफल आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 4 हो जाएगा तब भी भाग चली जाएगी, 5 हो जाएगा तब भी, यानी कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, ये भाज्य होता है जो बीच वाला, ये भाजक और भागफल का गुणा करा देने से और शेषफल को जोड़ देने से आपका भाज्य प्राप्त होता जाता है। जैसे आपको मैं दूँ क्या है 13, और इसमें आपको भाग देना है 3 से, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 3 से भाग देना है, 4 बार जाएगा, 3 चौक को 12, कितना बचा? 1 बचा। 1 क्या है? शेषफल, ठीक है। और 4 क्या है? भागफल है। 3 का है? भाजक है। और जो ये क्या है? भाज्य है। अब आपको चेक करना है क्या जो मैंने किया है ये सही है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करेंगे, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर क्या करेंगे, भाजक, तो भाजक कितना है? 3। देखेंगे अच्छा दोस्तों यहाँ पर 3 भाजक है, शेषफल देखिए 1 बचा है, 3 कभी शेषफल नहीं आएगा, ठीक है। तो भाज्य आपका निकालना है, चेक करना है। तो भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक, भाजक क्या है? 3 है, भागफल 4 आया है, गुणे प्लस शेषफल 1 आया। अगर 0 आएगा तो 0 जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा 3 चौक को 12 प्लस 1 बराबर 13। ये आपका क्या आ गया, भाज्य आ गया, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आप इसको चेक करते हैं, सेम टू सेम आपको ऐसे ही बीजगणित में भी करना है। यानी कि जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं बहुपद का भागफल, इसमें भी ऐसे अप्लाई होगा, इसको अभी आगे बताया जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें और दी गई है, जैसे गुणनखंड किसे कहते हैं और फैक्टर किसे, मतलब फैक्टर इसके इंग्लिश में कहते हैं। फैक्टर क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये 2 चीज़ें आपको समझना है। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा है 12, ठीक है, कोई संख्या लिखी है 12। अच्छा 12 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को और कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 12 को आप क्या नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 6, ये तो 12 ही तो है। अच्छा क्या इसको मैं इसे नहीं लिख सकता हूँ 4 गुणे 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 12 गुणे 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर आपके दिमाग में आएगा कि इसको 1 गुणे 12 नहीं लिख सकते हैं, तो बात तो वही हुआ, ठीक है। तो 12 को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 6 गुणे 2 लिख दिया, 6 दूनी 12। 12 को ही 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ, 12 गुणे 1 लिख सकता हूँ। ये आपके पास 3 तरीके हैं। अब बात ये है कि 2 गुणे 6 क्या है, ये 2 गुणे जो 6 है एक गुणनखंड है, किसका है, 12 का। किसका है, 12 का। 2 गुणे 6 एक गुणनखंड है। फिर बात उठेगी क्या 4 गुणे 3 भी एक गुणनखंड है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 12 को कितने तरीके से लिख दिया गया है, उसको 12 को तोड़ के लिखा जा सकता है किस रूप में, वही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 के रूप में, तो 4 गुणे 3 12 का एक गुणनखंड होगा। 12 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो 12 गुणे 1 भी क्या होगा, इस 12 का एक गुणनखंड होगा। अच्छा 21 कोई संख्या है, क्या है, 21 है। 21 का आपसे मैं पूछूं क्या 21 का 7 गुणे 3 एक गुणनखंड है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल हाँ, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, तो आप इसका दूसरा गुणनखंड निकाल सकते हैं 21 गुणे 1। इसके अलावा और कोई संख्या, और 21 को और किसी रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो 21 का 2 गुणनखंड किया जा सकता है, एक तो हो गया 7 गुणे 3 के रूप में, दूसरा हो गया 21 गुणे 1 के रूप में किया जा सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 3 गुणे 7 भी ले सकते हैं, तो बात तो वही है, इसको 7 गुणे 3 कहिए या 3 गुणे 7 कहिए, बात वही है, ठीक है। तो आपका केवल 2 गुणनखंड होगा।
तो इसे ही कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 2 और 6 12 के फैक्टर 4 3 हो गया। ऐसे 15 का भी आप निकाल सकते हैं। 15 के कितने क्या 5 और 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एक 15 और गुणे 1 हो सकता है, बस ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अच्छा गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है इसको देखेंगे। मैं कहूँ 12, ठीक है, सेम संख्या भी लेंगे। ठीक है, क्या है 12 है। क्या ये 12 किससे गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, वही गुणज कहलाएगा। जिसमें गुणा करके हम प्राप्त कर सकते हैं उसे गुणज कहते हैं। अच्छा 12 क्या 2 क्या 12 जो संख्या क्या है 12, क्या 12 2 का गुणज है, यानी कि क्या 12 को प्राप्त करने के लिए 6 में किसी संख्या से गुणा कर दें 12 प्राप्त हो जाएगा। आपका जवाब आना चाहिए हाँ। ठीक है, तो ये 2 क्या है 12 का एक गुणज है। ठीक है, 2 क्या है 12 का एक गुणज है। अच्छा 3 क्या 3 12 का गुणज है, क्या 3 12 का गुणज है, यानी कि 3 में किसी संख्या से गुणा करने से 12 प्राप्त हो सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, अगर 4 से गुणा करा दिया जाए तो 4 3 12, तो 3 भी क्या है एक गुणज होगा किसका 12 का। फिर आपसे पूछूं क्या 1 होगा, बिल्कुल होगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। फिर आपसे सवाल उठेगा क्या 4 होगा, 4 भी हो जाएगा। फिर क्या 5 होगा, क्या किसी संख्या में 5 से किसी 5 में किसी अन्य संख्या से गुणा कराने से 12 प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं। तो ये क्या, तो आपका जो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि क्या 5 12 का गुणज है। ठीक है, या फिर 12 5 का गुणज है, यानी कि जो 12 है 5 का गुणज है। तो आप कहेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि 12 प्राप्त करने के लिए 5 में किसी संख्या से गुणा प्राप्त करके नहीं प्राप्त कर सकते। 6 हो जाएगा। ठीक है, और 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो गुणज किसे कहते हैं, यानी कि कोई संख्या जब पूछे, जैसे हमने कहा 20, तो 20 का हमने पूछा क्या 20 यानी क्या 20 3 का गुणज है। तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों, आप देखेंगे दोनों तरीके से कर, आप 3 से भाग करेंगे 20 में, क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कटेगा, तो कहेंगे नहीं है। ठीक है, या फिर 3 में गुणा किसी संख्या से कराएंगे, क्या 20 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे ये क्या है, नहीं है। अब हमको पढ़ना है बहुपद में द्विपदी त्रिपदी व्यंजक से भाग किस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ से हमारा मेन जो है कि स्टार्ट होता है किस तरीके से किया जाएगा। अभी इसका आगे यूज हम करेंगे। ठीक है, इस गुणज का और यानी गुणनखंड का गुणज का आगे यूज करना है। ठीक है, तो अब अभी आप इसको आगे समझ लेंगे किस तरीके से, बस अभी आप देखते रहिए। तो आपको अब क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है जो है x³ + 1 को x+1 से भाग देना है। अब बात को देखिए, तो x³ + 1 में x+1 से भाग देना है। तो पहले इसका लिखने का तरीका क्या होगा, x³ + 1 को पहले लिखेंगे, फिर देख इसको इस तरीके से लिख लेते हैं और x+1 स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरी एक एक बात को एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए, जो पहली बात तो इसको अवरोही क्रम में हमेशा सजा के लिखेंगे, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं जो संख्या लिखी गई है, अगर ये घात सही क्रम में नहीं लिखी है तो सबसे पहले बड़ी घात, छोटी घात, छोटी घात, छोटी घात, सबसे छोटी घात, इसको अवरोही क्रम में सजा के तभी भाग देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला जो आपका शब्द लिखा, मतलब कि अंक या अलजेब्रा जो भी लिखा गया है। ठीक है, तो पहली संख्या जो भी लिखी गई है, जैसे x³, ठीक है,
ये क्या है, व्यंजक है आपका यक्स क्यू। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद होना चाहिए यक्स क्यू को कैंसिल करना है, यानी यक्स क्यू को जीरो के बराबर करना है, यानी कि यक्स क्यू को जीरो लाना है। तो जीरो लाना है तो लाएंगे कैसे, तो अब देखेंगे। अच्छा, यक्स क्यू के पहले कौन सा चिन्ह है, तो यक्स क्यू के पहले प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह यहाँ पर आप लगा लेंगे, ठीक है। हालांकि प्लस चिन्ह लगाते नहीं है, अभी आप केवल सीखने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स क्यू के सामने कौन सा चिन्ह था, प्लस है, तो प्लस लगा लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, मैं पूछूं कि यक्स क्यू लाना है, क्या लाना है, यक्स क्यू लाना है, और मेरे पास यक्स है, तो यक्स है मेरे पास, यक्स क्यू लाना है, तो क्या मेरे पास अगर यक्स स्क्वायर और हो जाता तो यक्स क्यू आ जाएगा, देखेंगे। अब इस यक्स का अगर यक्स स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुणा होती है तो घातें जुड़ती हैं, तो यक्स गुणे यक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यू हो जाएगा, यानी यक्स की पावर +1 2, यानी यक्स क्यू हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो अब यक्स से गुणा कराएंगे तो यक्स क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक है, एक से गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा आपका, एक यक्स स्क्वायर हो, यानी यक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब घटाना का नियम आपको आना चाहिए, घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो घटाते समय हम क्या करते हैं, लास्ट में चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। अब चिन्ह का परिवर्तन कैसे करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन इस रूप में करते हैं, जो यहाँ वाली बीच वाली यानी जो नीचे वाली संख्या दी गई है इसके सम्मुख जो चिन्ह होते हैं, जैसे यक्स स्क्वायर के सम्मुख चिन्ह प्लस है, यक्स क्यू के सम्मुख चिन्ह कुछ नहीं लिखा है तो प्लस मानते हैं, तो इसके चिन्ह के विपरीत इसके नीचे चिन्ह लिख लिया जाता है। तो आप कहेंगे यक्स क्यू के सम्मुख है कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो यहाँ लगा लेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। घटाते समय क्या करते हैं, जो नीचे लिखी गई संख्या है उसके सम्मुख चिन्ह के विपरीत चिन्ह उसके नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो स्वाभाविक है यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हम घटा रहे हैं और इसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह इसके नीचे लिख लेते हैं। अब मुद्दा ये होता है कि जैसे ही हम नीचे चिन्ह लगा लेते हैं, चिन्ह कर लेते हैं, तो इस चिन्ह जो बीच वाला चिन्ह है इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, यानी अब इसका काम हमारा कोई नहीं है, इस हमारे लिए कोई काम नहीं है इसका। अब हमारे पास कौन सा चिन्ह बचा है, माइनस, यानी जो यक्स क्यू है अभी माइनस है ना कि प्लस में है, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं। अब यक्स क्यू माइनस में है और यक्स क्यू प्लस में है, तो माइनस यक्स क्यू प्लस यक्स क्यू, प्लस यक्स क्यू माइनस यक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक बचा है और यहाँ पर माइनस यक्स स्क्वायर है, क्या ये घटेंगे, क्या ये जुड़ेंगे, ना तो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, क्योंकि ये विजाती हैं यानी कि सजाती है नहीं, यानी समान जाति के हैं नहीं हैं। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक है जो कि विपरीत विपरीत जातियों के हैं, यानी कि ये चर है ये अचर है, तो ना तो घटेंगे ना ही जुड़ेंगे। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे परिस्थिति में आप चर को लिखते हैं, ठीक है। तो चर को लिखते समय वो चिन्ह सहित लिखेंगे, यानी कि अब यक्स स्क्वायर किस रूप में है, माइनस के रूप में, एक प्लस के रूप में है, तो आप कहेंगे माइनस के रूप में, क्योंकि प्लस की वैल्यू ख़त्म हो गई है जैसे ही चिन्ह परिवर्तन हुआ। तो यक्स स्क्वायर अब माइनस के रूप में है तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको भी लिख लेंगे, यानी जो संख्या ऊपर लिखी है इसको भी एक को लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, फिर वही काम करेंगे जैसे यहाँ पर जो चिन्ह था उस चिन्ह लगा लिए थे। तो यक्स स्क्वायर के सम्मुख कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो जो चिन्ह यहाँ रहता है, जो संख्या लिखी है इसके सामने वाला चिन्ह यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको लाना है यक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर लाने के लिए इसमें किससे गुणा कराएंगे, तो यक्स से गुणा कराना पड़ेगा, तो यक्स से गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर में, तब हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अब क्या यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स से गुणा कराएंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बात क्या है, ये देखेंगे ये माइनस यक्स है ये प्लस यक्स है,
तो कभी भी प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता तो हमेशा माइनस आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक है, तो माइनस एक्स का गुणा प्लस एक में होगा तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब ये माइनस एक्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं करना, अब हमको घटाना है। तो घटाते समय मैंने क्या बताया है कि घटाते समय जो चिन्ह होता है इसके विपरीत चिन्ह क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे। अब बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अब नीचे जो चिन्ह है उसकी वैल्यू है। अब ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल। अब ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स है, तो एक्स प्लस में है तो अब प्लस एक्स है तो प्लस एक्स में लिख लेंगे, प्लस एक है तो प्लस एक लिखेंगे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ना तो ये घटेगा ना ही जुड़ेगा, तो क्या करेंगे, लिखना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, फिर वही करना है, इसके सामने क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे हमको लाना है यक्स, क्या लाना है, यक्स लाना है। तो हमारे पास पहले से यक्स है तो हम केवल एक संख्या है यानी एक से गुणा कराएंगे, तो एक से गुणा कराएंगे यक्स में तो यक्स आ जाएगा। अब प्लस प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो एक प्लस में है यक्स भी प्लस में है तो प्लस 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 ही होगा। ठीक है, अब एक प्लस में है प्लस एक है तो एक एक कम एक होगा। ठीक है, अब प्लस एक्स है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स है प्लस एक है तो माइनस हो जाएगा, ए भी कैंसिल ए भी कैंसिल, जीरो जीरो। तो अब क्या देखेंगे, हमारे पास क्या बचा, शेषफल जीरो आया, शेषफल कितना आया, शून्य आया। भागफल क्या आया, तो भागफल देख सकते हैं क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आया। अच्छा भाजक भाजक क्या है, भाज्य क्या है, तो भाज्य क्या है और भाजक क्या है, तो भाजक यानी जिससे भाग दे रहे थे एक्स प्लस वन, अब भाज्य क्या है, जिसमें दे रहे थे एक्स क्यूब प्लस वन। तो ये हमारी सब चीज़ें हो जाती हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अच्छे से सीखना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं तक। जय हिंद।